हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न है दोस्तों, हॉकी, क्रिकेट और खेल, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 42 का संबंध लिखा है 56, तो उसी प्रकार से 132 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का हम लोगों का 10 है। जैसे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएससी, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने हॉकी, उसके बाद लिखा है क्रिकेट और खेल। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और अपने से ट्राई करेंगे और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए इस पार्ट में से। तो बात किया जाए दोस्तों, जैसे हॉकी लिखा है, क्रिकेट लिखा है, खेल लिखा है, तो हॉकी यहाँ पर हो जाएगा, यानी हॉकी का एक डायग्राम देखिएगा कैसे बना रहे, एक हॉकी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हम लोगों का क्रिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार अभी तक रिपीट कर चुका है। तो एक डायग्राम क्या बन जाएगा दोस्तों क्रिकेट का, और ये दोनों क्या है तो खेल है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, डायग्राम बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि हॉकी है, क्रिकेट है और खेल है, तो खेल के अंदर में आ जाएंगे, हॉकी आ जाएंगे, क्रिकेट दोनों अलग अलग है तो वो खेल ही है, तो खेल के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम बनाते हैं कि यहां से देखा जाए दो तरीके से चलेंगे, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस साइड से चल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस साइड से ही चलना हम लोगों के लिए उचित होगा, यानी जोड़ के देखिए, गुना करके देखिए, एक दूसरे को स्क्वायर करके, तो ऐसे आपको जोड़ के देखना है। तो देखिए लॉजिक देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 13 रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, 13 + 6 + 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 13 × 6 = 19, 1 20। उसी तरीके से आप इसको जोड़ देंगे ना सबको, इसमें ये वाला में आप जोड़ दीजिए। तो जैसे जोड़ेंगे तो 6 8 + 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी तरीके से आप क्या कर लेंगे दोस्तों, जिसका निकालना है उसका वाला कर लीजिए, यानी ये वाला नंबर का निकालना है तो आप इस जगह पर जोड़ सकते हैं, यानी 4 + 6 और आगे है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क अब बराबर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो चलिए अब बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखने से 20 आ जाएगा। तो 4 और 6 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए 6 × 4 = 10 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 10 रखना होगा, तब ना जाके आपका 20 होगा। तो यहाँ से पता चल गया इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, कई बार लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 4, उसके बाद लिखा है 16, उसके बाद लिखा है दोस्तों 36 और आगे है क्वेश्चन मार्क, फिर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर 100 लिखा है। तो देखिए लॉजिक देखिए क्या इस जगह पर लगा है कि 4 यहाँ से देखने से पता चल रहा है स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, उसी प्रकार से 16 क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 36 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दें और इसको 10 का स्क्वायर कर दें, तो एक लॉजिक बन जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और यहाँ पर लिख भी देंगे क्या कि सम संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम
संख्या का वर्ग, सम संख्या का क्या किया उसने, वर्ग किया यानी स्क्वायर किया। तो हो गया 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है तो क्या होगा, सही होगा। अच्छे से समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में श्रृंखला यानी सीरीज वाले आए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी है हर एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप जैसे एनालॉजी का सवाल दिया गया, लिखा है 42 का संबंध अगर उसने 56 दिया है तो लॉजिक लगाना है कि आखिर कैसे लिखा होगा। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो 132 का संबंध इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, 42 को जो क्या लिखा है जानते हैं, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दिया है और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 7 कर दिया। उसी प्रकार से इसको देखा जाए ना, इसको कर दिया 8 का स्क्वायर और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 8 कर दिया। तो 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, 49 में जैसे ही 7 घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 42 आ जाएगा। उसी तरीके से आप 8 का स्क्वायर यहाँ पर देखिए इस जगह पर अलग कर देते हैं नहीं तो मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और माइनस 8 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 56 आ जाएगा। तो देखिए लॉजिक को देखिएगा किस तरीके से उसने किया है, तो उसी तरीके से चलिए अब इसको करके बताइए। तो जैसे कि 132 है तो 132 के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखा जाए किसके स्क्वायर के करीब में है, तो 11 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। यहां पर आप बोल सकते हैं कि सर इसमें 12 का स्क्वायर कर दिया जाए अब माइनस क्या कर दिया जाए, 12 कर दिया जाए, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 12 कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 132 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा 132, लेकिन 4 में 2 3। तो उसी प्रकार जैसे 7 के बाद 8 हुआ था, तो 12 के बाद जो अगला संख्या हम लोगों के सामने आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, 13 का स्क्वायर अब माइनस 13 कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 अब माइनस क्या करना है, 13 कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 9 में 3 जाएगा 6, 6 में 1 जाएगा 5, इधर 1, 156 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर हुआ क्या है और आप कैसे करें। जैसे ही देखिए 7 के बाद यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 8 हुआ, उसी प्रकार से 12 के बाद हम लोगों के सामने क्या आया, अगला वाला 13 आया। तो इस तरीके से सोचना था, स्क्वायर करके वही संख्या को उसने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। अगला प्रश्न देखा जाए, अगर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है, जैसे 21 लिखा है 63 लिखा है, तो पहले स्क्वायर देखेंगे, क्या देखते हैं यहाँ पर पहला लॉजिक है वर्ग देखेंगे, घन देखेंगे, अगर उन नहीं मिल रहा है तो फिर क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का आपको तरीका बता रहे हैं, अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। उसके बाद ऊ भी नहीं दिखेगी तो फिर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। क्या लगाना होगा, विभाज्यता का नियम। इस तरीके से फिर ये भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सम और विषम। यहाँ पर क्या देख सकते हैं, सम और विषम। तो एक एक टाइप का क्वेश्चन बता दिए, पहले ई टाइप देखिए, ई टाइप, हर टाइप का देखें एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो यहाँ पर वर्ग घन कहीं नहीं दिखेगा, आपका जो इसमें लॉजिक लगेगा किससे लगेगा, तो सर ये वाला संख्या जो है ये 3 से भाग लग जाएगा, ये वाला संख्या आपका 3 से भाग लग जाएगा, ये वाला भी संख्या आपका 3 से भाग लग जाएगा, लेकिन ये वाला जो है हम लोगों का नहीं लगेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या है, भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान, तो 3 समान हो गया, एक अलग हो गया। कौन सा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। 83 में देखिए ना आपका 3 से भाग लग भी नहीं करेगा, बाकी सभी संख्या 3 से हम लोगों का कट रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो लीजिए जैसे ई दिया गया हम लोगों का, इसमें एक एक लेटर को देखिए, इसमें ई बनाया जा सकता है, ई बनाया जा सकता है, जो जिसमें सारा वर्ड मिल जाए वही हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम लोगों का एन, तो एन इसमें मिल रहा है क्या, हाँ एन भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है। उसके बाद टी, तो टी देख लेते हैं, टी भी मिल रहा है। उसके बाद टी, उसके बाद आई भी मिल रहा है, तो आई है क्या, हाँ तो इसके आई है। उसके बाद ओ, तो ओ भी है, फिर एन, तो एन भी है। उसके बाद ए, तो ए तो है ही है।
यहाँ भी ए है। उसके बाद देख सकते हैं एल, तो एल भी है, फिर आई तो आई भी है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों एस, तो यहाँ पर हाँ एस भी है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि कौन सा शब्द प्रयोग करके बनाया जा सकता है। टी, तो देख लीजिए टी, तो टी यहाँ भी है। उसके बाद आई, तो आई भी है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों सी, हाँ तो यहीं से पता चल गया कि इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि सी का प्रयोग क्या है। इसमें क्या आप बोल सकते हैं दोस्तों सी, देखिए ना उसमें कहीं सी ने RATIONALISATION, कहीं हम लोगों के सामने सी है क्या, नहीं है। तो ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर सी आ गया। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि एन है क्या। तो एक एक आपको चेक करना है, इस जिस तरह हम चेक कर रहे हैं इसी तरह एक एक लेटर को आप चेक करते चलिए। कोई ना कोई ऐसा आपको पता चलेगा कि बन सकता है, क्योंकि जिसमें सारा दिया होगा वही बन सकता है। तो NATINO, उसके बाद LISTE, तो आराम से बन सकता है। आप एक एक लेटर को देखिए, यहाँ पर एन है, उसके बाद ए है, फिर हम लोगों के सामने टी है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर हम लोगों का एन है, फिर हम लोगों के सामने ए है, फिर देखिए कहीं ना एल आएगा, आई आएगा, एस आएगा। उसके बाद देखा जाए दोस्तों टी, तो टी यहाँ भी है। तो यही वाला क्या हो सकता है दोस्तों, बन सकता है। बाकी देखिए अब इधर बता देते हैं कि क्यों नहीं बन सकता। इसमें आप क्या बोल सकते हैं, यू का प्रयोग किया है, यहाँ पर क्या कर दिया यू, जबकि वहाँ पर कहीं हम लोगों के सामने यू नहीं है। उसी तरीके से इसमें भी आप देखिए जैसे RE, तो आर तो हम लोगों के सामने कहीं हाँ आर भी है, ई भी है, ई तो हम लोगों का है। यहाँ पर देखा जाए जैसे कि देखिए RATINOL, हाँ देखिए यहाँ पर भी पता चल गया कि इसमें क्या क्या है दोस्तों, ई का प्रयोग कर दिया है। इसमें क्या बोल सकते हैं, ई का, इसीलिए ये सभी कोई नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर देखिए RATINOLISATION, कहीं हम लोगों का ई है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही वाला बनाया जा सकता है, बाकी कोई नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए कर, यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 15वां है, तो बताइए कि कक्षा में कितने अभ्यर्थी है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए एक ही सूत्र होता है कुल। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का कुल, यानी कि उसने पूछा है कि कक्षा में, देखिए ना किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां नीचे से 15वां है, तो कक्षा में कितने हैं, तो कुल बराबर जो होता है हम लोगों का ऊपर अब प्लस नीचे, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, नीचे कर देना है, अब माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना। बस यही ट्रिक आप लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कुल छात्र यानी बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी है, कितने का मतलब टोटल पूछ रहा है। तो ऊपर से राम का स्थान 16वां, तो यहाँ पर हो जाएगा 16वां, नीचे से उसका स्थान 15वां, तो यहाँ पर 15वां हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, ज्यादा कहानी कथा नहीं करना है, आंसर निकाल लेना है। 15 16 जोड़ देंगे तो 31, -1, तो इसको घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए आप समझ लीजिए कि कैसे करते हैं। यही एक ट्रिक है कि कुल बराबर सूत्र हो जाएगा हम लोगों का ऊपर प्लस नीचे, माइनस क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया डाइस वाला, तो एक बार डाइस को समझने का प्रयास करेंगे। नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी उसने पूछा है 4 के विपरीत। तो चलिए निकालते हैं 4 के विपरीत। तो दोनों पासा, इसको पहला पासा मान लीजिए और इसको मान लीजिए दूसरा पासा। दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यानी कॉमन का जो मिलता रहे। तो यहाँ पर देखा जाए देखिए 3 और 5 इसमें भी मिल गया, उसी प्रकार से 3 और 5 क्या हो गया दोस्तों, इसमें भी मिल गया। तो सीधा सा है कि 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत देखिए क्या बच रहा है हम लोगों के सामने, तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। देखिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप बोल सकते थे, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ही 1 दिया गया है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, 1 के विपरीत 4। कभी भी पासा वाले प्रश्न आए तो कोई ना कोई वर्ड यानी कि संख्या या कुछ जो दिया रहेगा वो कॉमन मिलता रहेगा, तभी जाके आपका क्या कर सकते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न। और हम इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं कि ऐसा अगर कोई वर्ग है
और एक विकर्ण यहाँ से डाल दिया जाए, एक विकर्ण यहाँ से डाल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल हम लोगों का कितना त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे काउंट करते हैं, एक, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, तो मैक्सिमम 4 तक आया तो 4 गुना 2 कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कर लीजिए, यहाँ जितना दिया गया 1 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, इधर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 8, तो टोटल हम लोगों के सामने 8 है, तो 8 में आप 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 8 गुना 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 के बाद तो आपको पता भी चल रहा है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो आपको कंफ्यूजन होने की भी समस्या नहीं कि हाँ सर 16। कभी भी अगर कोई वर्ग बना है और उसमें विकर्ण इस टाइप से इधर से उधर से एकदम डालते जा रहा है, ठीक ना, यानी कि एक देखिए इधर से कर दिया, एक इधर से कर दिया, एक इधर से कर दिया, इस तरीके से अगर किया है तो टोटल आप देखेंगे कितना मैक्सिमम अंक तक जा रहा है, जहां तक गया उसमें 2 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, कितना त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए इसको एक बार बैठा के देखिए तो आप कैसे करेंगे कि दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले पत्ता आएगा कि पहले फूल आएगा कि पहले तना आएगा कि जड़ आएगा कि फूल होगा, यही आपसे पूछा गया, यानी फल होगा फूल होगा। तो सबसे जरूरी बात किया जाए तो सर सबसे पहले हम लोगों का जड़ आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे जड़। जड़ के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो जड़ के बाद आपको पता है कि तना होगा, तना में क्या आएगा, तो पत्ता आएगा, तना जो होता है तो उसमें क्या होता है पत्ता, पत्ता के बाद क्या आएगा, फूल आएगा, पत्ता में आपको आगे चलकर हम लोगों का क्या होता है फूल, और वही फूल आगे चलकर हम लोगों का कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फल में हो जाएगा। तो ऐसा देखिए, अब यहाँ पर देखना है कि कौन कौन पहले रखे हैं, तो 4 नंबर पहले रखे हैं, यानी जड़ हो जाएगा, फिर हम लोगों का 3 नंबर तना हो जाएगा, फिर पत्ता, तो पत्ता हम लोगों का है 1 नंबर, ठीक है, फूल तो फूल हो जाएगा 5 नंबर, और फल तो फल है 2 नंबर पे। देखिए किस ऑप्शन में मिला, 4 उसके बाद 3, 1 5 2, तो 4 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी इस तरीके से रखना होगा। सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि एक मीनिंग यानी एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए जड़ के बाद क्या होता है, तना होता है, तना के बाद पत्ता होता है, पत्ता में आप देखेंगे आगे कली से यानी कि फूल बनेगा, और वही फूल आगे चलकर किस में निर्माण हो जाएगा दोस्तों, फल बन जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से अरेंज कर सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो चलिए देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग को कैसे कर देंगे। जिसका कोड दिया उसको लिख लीजिए m, उसके बाद a, इसका कोड यहाँ पर इस तरीके से सिंबल देखिए ना, इसको ऐसे लिखा है, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत, प्रतिशत के बाद प्लस, और फिर क्या लिखा हम लोगों के सामने हच दिया गया। उसी तरीके से आगे देखा जाए हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो इसका कोड दिया गया, इस जगह पर हो जाएगा स्टार, उसके बाद हम लोगों का, उसके बाद इसको क्या लिखा है यहाँ पे हम लोगों के सामने देखिए एम के लिए तो वही रखा है, यानी डॉलर का डॉलर ही रखा है, और ई के लिए हच रखा है, तो ई के लिए यहाँ भी हच। अब जिसका निकालना है, जैसे इसका निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो डी के लिए कोड देखा जाए तो डी के लिए प्लस, तो यानी डी के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ओ, तो ओ के लिए देखिए क्या लिखा है, तो ओ के लिए हम लोगों के सामने है भाग, तो ओ के लिए भाग। ई के लिए, ई के लिए देखिए हर जगह पर हच है, तो ई के लिए आप क्या लिख देंगे, हच लिख देंगे। और एस, तो देख लेते हैं एस कहाँ, एस, एस यहाँ पर हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, तो स्टार। तो देखिए निकाल दिए इसका कोड, यानी इसका कौन सा हो जाएगा, यानी प्लस से शुरू होना चाहिए, तो ठीक है सर प्लस तो सब ये ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, प्लस उसके बाद भाग आना चाहिए, उसके बाद हच आना चाहिए, और स्टार आना चाहिए। एस का कोड स्टार है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी प्लस भाग हच स्टार, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया। कहा जा रहा है कि ए रेखा की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा कि उसका जो पिता है यानी कि मेरी माता की एकलौती संतान है, तो रेखा का राकेश से क्या संबंध है। तो चलिए एक बार बना के देखिए तो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी रेखा की ओर इशारा करते हुए, तो यहाँ पर अगर हम लोग रेखा की ओर इशारा करते हुए इस जगह पर कर लेते हैं रेखा, यानी रेखा की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा कि उसका जो पिता है, यानी उसका राखी का जो पिता है, देखिए कह रहा है कि रेखा की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा कि उसका जो पिता है मेरी माता का, यानी कि मेरी यानी कि खुद अब कौन ले रहा है, तो राकेश ले रहा है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद राकेश ने रखे मेरी माता की, यानी मेरी क्या दोस्तों, माता। तो ठीक है, मेरी माता यहाँ पर हो गया मेरी माता। मेरी माता की क्या है, एकमात्र संतान। तो एकमात्र संतान यानी कि खुद कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राकेश ही हो जाएगा। खुद यानी ये अपने पर ही ले रहा है। तो रेखा राकेश से क्या संबंधित है, तो रेखा जो है, ये रेखा जो है ये राकेश का कौन हो जाएगा, तो पुत्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा समझना होगा, यहाँ पर लिखा है कि एकमात्र संतान, यानी कि उसने क्या लिखा है कि उसकी माता का, उसकी यानी कि रेखा की और संकेत करते हुए राकेश ने कहा कि उसका जो पिता है, तो रेखा का जो पिता हुआ, ठीक है, यानी मेरी माता का, तो मेरी माता का एकलौती संतान यानी खुद राकेश हुआ। तो राकेश जो है वो रेखा से कैसे संबंधित है, ये कौन लगेगा, इसका पुत्री लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छे से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर, रेखा की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा, तो राकेश लिया, राकेश ने कहा उसका, उसका यानी किसका, तो रेखा का, यानी उसका जो पिता है मेरी माता का। तो यानी मेरी माता आप खुद राकेश पे लिया, यानी कि मेरी माता का एक यहां लिख भी दिया एकमात्र संतान, यानी खुद एक ही संतान है। तो ठीक है, इसका अर्थ ई कौन लग जाएगा, राकेश यहां से जेंडर क्लियर लग रहा है, तो ई कौन हो जाएगा, यानी कि रेखा इसकी पुत्री हो जाएगी। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एनालॉजी का सवाल दिया गया, कहा जा रहा है कि इसका संबंध अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। और देखिए कितना आजकल इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। जैसे लिखा है भी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, हाँ जे, उसके बाद ए, और क्या लिखा है वाई। तो इसका संबंध यहाँ पर लिखा है वाई ए और जे आई भी। ए को बताएंगे ना, आप देखते ही आंसर कर लेंगे कि हाँ सर इसमें तो कुछ दम ही नहीं था, भले ही लगता है ऐसे। ये देखो उसने क्या किया, पीछे से लिख दिया वाई, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों ई ए हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको क्या किया है, ई जे लिख दिया। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से जाएंगे तो ई आई हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला इधर से देखेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। तो अब जिसका निकालना है, जैसे हम लोगों का ये वाला इसका दिया गया निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसको पीछे से लिख देंगे। जैसे इसका संबंध देख लिया हमने कि पीछे से लिखा है वाई, उसके बाद ए, फिर जे आई, इस तरीके से। अब उसका निकालना है हम लोगों का, जैसे विजय का दिया गया था, अब शंकर का पूछा गया, तो शंकर का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसको मिटा लेंगे और शंकर का पीछे से कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा सर, इसमें कुछ देरी करने वाली बात ही नहीं है। अब यहां पर लिख देते हैं, ये देखिए एस एच, ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे कर। अब पीछे से यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे से लिख देंगे, ये नहीं हो जाएगा आर, उसके बाद ए, फिर हो जाएगा के, फिर हो जाएगा एन ए, उसके बाद हम लोगों का एच और एस। अभी आपको बता चुके हैं कि क्या लॉजिक चला, यानी सर आपने बता दिया कि यहाँ पीछे से चला है, इस तरीके से सब पीछे से चला है, इसी तरीके से इसमें सब में क्या चला है, पीछे। तो वही काम ये दिया, आर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ए हो जाएगा, इसमें आप कहेंगे तो यहाँ पर के हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से चलेंगे तो एन हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, मतलब एच हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एस हो जाएगा। तो देखिए किस में मिल रहा है ऐसा, यानी आर, उसके बाद क्या आना चाहिए, तो आर ए के, उसके बाद आर ए के एन। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड को देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, हुबहू सब चीज मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन, तो कथन और निष्कर्ष वाला। तो कई बार आपका एग्जाम में यानी साइकोलॉजी वाले प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ टेबल जो है घर है, तो यहां पर लिख लेते हैं, इधर बना लेते हैं, कहां पर बना है, यहीं पर बना लेते हैं, यानी कुछ टेबल का हिस्सा क्या कर लेते हैं, यानी घर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टेबल क्या कर लेंगे दोस्तों, घर कर लेंगे। फिर लिखा है कि कुछ घर जो है फूल है, यानी इधर बना लेते हैं, कुछ घर का हिस्सा क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कहीं भी लिख सकते हैं, कुछ घर जो है हम लोगों का फूल है। फिर लिखा है कि कुछ फूल जो है सड़क है, तो इस जगह पर सड़क लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का सड़क हो जाएगा। कुछ फूल क्या है, सड़क है, हो गया। अब चलते हैं निष्कर्ष में क्या बात किया गया है। कह रहा है कि कुछ सड़क जो है टेबल है, तो टेबल यहाँ पर है, सड़क यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन है, सड़क वहाँ, टेबल यहाँ, इन दोनों का गोला अलग अलग है। कुछ वाला आपको पता होना चाहिए कि एक गोला जब दूसरे गोला को ऐसे टच करेगा तब जाके कुछ वाला, इसको क्या बोलते हैं, कुछ वाला। तो ऐसा हो रहा है क्या, कुछ हम लोगों का यानी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी कि सड़क अलग है, टेबल अलग है, तो दोनों बात अलग हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली गलत कर देंगे।
फिर लिखा है कि कुछ घर सड़क है, ये देखिए घर यहाँ पर है, सड़क यहाँ पर है, दोनों का डायग्राम। कुछ वाला क्या बोले, एक गोला दूसरे गोला को टच करना चाहिए, ये होता है हम लोगों का कुछ वाला, ऐसा है ही नहीं, इसीलिए इसको कर देंगे, क्योंकि घर और सड़क दोनों अलग अलग, दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते थे कि यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा। तो ऐसे आप देख सकते थे इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन को आप दे सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, डायरेक्शन यानी दिशा से करा कि सरोज। तो सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का पूर्व, इस साइड जस्ट अपोजिट में क्या लेते हैं, पश्चिम लेते हैं, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। और जस्ट ऊपर में यहाँ पर उत्तर, और जस्ट इसके नीचे क्या लेते हैं हम लोग, दक्षिण लेते हैं। तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर, ये हो गया पूरब का, ये हो गया पश्चिम का, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चल दिए। सरोज सीधा पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रहा है, तो पश्चिम की ओर इधर है यानी कि टहल रहा है। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है, बाईं ओर किधर हो जाएगा, अगर इधर आ रहे हैं तो देखिए बायां हाथ आपका इधर हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर कुछ चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है, यानी कि इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो देखिए बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी दायां इधर हो जाएगा तो बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ जाता है यानी कि इस साइड में हो जाता है। अब तो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में, तो ये वाला दिशा किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन सीधा सीधा लिखा है कि सरोज पश्चिम की ओर मुंह चेहरा करके टहल रहा है, तो पश्चिम देखिए किधर है, डायरेक्शन उधर ले लिए, चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा, ऊपर में दायां, नीचे हम लोगों का बायां हो जाएगा। देखिए इधर आएंगे ना तो आपका ई साइड में आपका दायां हाथ होगा। आप रख के चलिए, तीर हुए ऐसे चल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ई साइड में आपका बायां होगा, ताकि हम आपको समझाने के लिए किए हैं। बाईं ओर मुड़ता है, फिर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। जब इधर आएंगे तीर के स्थान पर, उधर से ऊपर से आप चल के देखिए, तो ई साइड में आपका दायां हो जाएगा, ई साइड में आपका क्या होता है, दायां आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दायां, और ई साइड में आपका बायां। तो वैसे वैसे हम मुड़ते गए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हुआ। इस प्रश्न का आंसर उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, एक टाइप से बैठाने वाला, तो कई बार देख रहे हैं आजकल इस टाइप का सवाल पूछा गया है। कह रहा है 6 मित्र ABCDEF जो है पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है। अभी आपको डायरेक्शन में बताया कि पूर्व किधर होता है, यानी इस साइड से। तो 6 लोग बैठा है, तो 6 लोग का ऐसे बैठा लेते हैं यहाँ से, यानी कि कहीं कहीं भी बैठा सकते हैं। यानी कि मान के चलिए कि ऐसे लेते हैं, 1 लोग यहाँ पर ले लेते हैं, 2 लोग यहाँ पर हो जाएगा, 3 लोग यहाँ पर हो जाएगा, 4 5, और इस जगह पर क्या ले लेते हैं, 6 लोग हो गया। अब देखिए क्या कहा कि सी, हम लोगों का क्या लिखा है, सी बीच में है ए और ई का। यहाँ पर क्या लिखा है, यानी कि सी जो है क्या लिखा है, सी बीच में है ए और ई का, बी ई का निकटतम दाएं लेकिन डी के बाएं ओर, एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है। तो एक बात पहले क्लियर कर देते हैं कि पूरब की ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर दाएं यानी ई साइड में क्या होता है दोस्तों, दायां। तो वो बोला है कि एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो एफ अगर दाएं छोर पर नहीं है तो इसका अर्थ हम लोगों का उस साइड हो सकता है, यानी क्या हो सकता है दोस्तों, बाएं छोर पे जा सकता है, यानी ई साइड में हम लोगों का एफ हो सकता है, ई नहीं कि होबे करेगा। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि दाएं छोर पर नहीं है, तो दाएं छोर पर नहीं यानी एफ का जगह यहाँ से कट गया, यानी एफ को आप यहाँ पर कभी भी नहीं बैठा सकते, इस जगह पर एफ बैठ ही नहीं सकता। ये बात क्लियर हो गया। उसने कहा है कि सी जो है हम लोगों का ए और ई के बीच में है। तो चलिए हम लोग अगर यहाँ से ले लेते हैं, 2 कंडीशन चलते हैं, 2 कंडीशन, एक कंडीशन उधर लेते हैं, एक कंडीशन यहाँ पर, ताकि समझ में ज़्यादा है। 2 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 4 यहाँ पर हो जाएगा, 5, और 1 लोग और ऊपर बैठा लेते हैं, 6 लोग हो गया। अब 2 तरीके से लिखा है कि सी जो है ए और ई के बीच में, तो हम लोगों का क्लियर हुआ कि एफ को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं, एफ को क्या कर देते हैं दोस्तों, उस साइड में बैठा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ को वहाँ बैठा देते हैं। उसने लिखा है सी जो है ए और ई के बीच में, तो सी जो है, तो सी को यहाँ बैठा लेते हैं, ए यहाँ बैठा लेते हैं, ए और ई के बीच में, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मान के चलिए एफ है, तो हम इस तरह कर सकते हैं, ई यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि कंडीशन तो 2 हो सकता है। उसने लिखा है सी जो है, सी बीच में है ए और ई का, तो देखिए सी यहाँ पर बैठा लिए, यानी ए और ई के बीच में है। तो एफ को यहाँ जब बैठा ही लिए, तो एफ को क्या कर दीजिए दोस्तों, हटा दीजिए। समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने से नहीं होगा, वरना आपसे क्या हो जाएगा, स्किप करना पड़ जाएगा। अब देखिए क्या लिखे, बी जो है ई के निकटतम हम लोगों का दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर है। अच्छा ठीक है,
यानी बी जो है तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ई के निकटतम, यानी बी तो इस जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। उसने कहा कि बी जो है ई के निकटतम, बी जो है ई के निकटतम, तो ई के निकटतम दायां हो गया, और कह रहा है कि और हम लोगों का क्या निकट, बी जो है ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर, तो डी को यहाँ पर बैठाएंगे तब ना डी के बाईं ओर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ लेंगे तो ये वाला तो कंडीशन हम लोगों का फेल हो गया, यानी इससे बन ही नहीं पाएगा। तो यही वाला कंडीशन से होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूरब की ओर देख रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का दायां साइड, और ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां साइड। ये पूरब की कंडीशन की बात की हमने, अगर पूरब ऐसा किया है तो दायां इधर होगा, बायां उधर होगा। अब उसने कहा कि बाएं छोर पर हम लोगों का क्या पूछा था कि बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर देखा जाए, उसने सवाल पूछा है कि बाएं छोर पर, तो ई साइड में दाएं हो जाएगा, बाएं छोर पर एफ है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। सवाल में पूछा है कि बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।